नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा है? आई नो आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। लाइफ इज बिकम एक्चुअली वेरी हेक्टिक फॉर मी। बट चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती एंड लेट्स गेट बैक टू द मेन थिंग। तो हमारी डायबिटीज़ की क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ पर मैं लेकर आई हूँ। इट इज़ लाइक कि पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि खाना खाने के बाद आपकी जो ब्लड शुगर्स राइज होती हैं उस पर हम लोग उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं आगे आपके शरीर के ऊपर, वो सारी बातें। और क्या अगर ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, यानी कि अगर शुगर लेवल्स आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं तो उनका कोई इफ़ेक्ट होता है आपके शरीर पर या नहीं। तो आज इन सारी बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया नाम खुद से बता रहा है कि पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाना खाने के बाद जब आपके शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं उसको कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, या ज़्यादा जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो दैट इज पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि खाने के 2 घंटे के बाद हम ये टेस्ट करते हैं। देखिए, 2 घंटे के बाद जो टेस्ट करते हैं वो है स्टैंडर्ड टेस्ट। अदरवाइज आप 90 मिनट में भी कर सकते हैं, आप 130 मिनट में भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम जब हम खाली पेट थे तो शुगर लेवल्स ज़्यादा थे और जब खाने के बाद शुगर चेक करी तो शुगर लेवल्स हमारे कम हो गए। तो वो क्या होता है कि किसी किसी की पीक 90 मिनट में आ जाती है और किसी किसी की पीक 130 मिनट में भी आती है। तो जिस व्यक्ति की पीक 90 मिनट में आएगी, 120 तक आते आते उसकी पीक गिर जाएगी और जब आप 2 घंटे बाद उसके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे तो शुगर लेवल्स आपको पोस्ट प्रैंडियली कम मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यस, आइडियल 2 ही घंटे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि फास्टिंग आपकी ज़्यादा है और खाने के बाद वाली आपकी कम आ रही है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अपनी शुगर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में चेक कराइए बजाय कि 2 घंटे में चेक कराने के। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको समझानी थी। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चलिए जी खाली पेट वाली शुगर चेक करा लेते हैं और HbA1c चेक करा लेते हैं जो कि 3 महीने वाली होती है, और पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाना खाने के बाद वाली शुगर पर लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं। लोगों को लगता है कि अब दोबारा खाना खा के फिर जाके टेस्ट कराएं तो ये तो इतना टाइम ही नहीं है। तो आप लोगों को ये बात मैं समझाना चाहती हूँ कि फास्टिंग का अपना एक रोल है, HbA1c का अपना एक रोल है, लेकिन पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद वाली शुगर का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको हमको नहीं भूल जाना, क्योंकि पोस्ट प्रैंडियल शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अकेला ऐसा प्रेडिक्टर है जो आपको बताएगा कि आपको कितनी % हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो ये देखा गया कि जिन लोगों की खाने के बाद वाली शुगर्स हाई होती हैं उन लोगों में हार्ट अटैक होने के या हार्ट में कोई भी और दिक्कत होने के या ब्लॉकेज होने के या हार्ट फेलियर होने के चांसेस फास्टिंग वालों से ज़्यादा रहते हैं। यानी कि अगर आपकी फास्टिंग ज़्यादा है, आपने सिर्फ फास्टिंग चेक करी, आपने खाने के बाद वाली चेक नहीं करी, आपको लगता है फास्टिंग तो नॉर्मल आई, 3 महीने वाली नॉर्मल आई तो मेरी तो शुगर नॉर्मल है, ये आपकी गलत सोच है। आप खाने वाली शुगर भी ज़रूर चेक करिए, क्योंकि अगर वो अकेली भी आपकी हाई रहती है तो आपको आगे जाके हार्ट में दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये देखा गया है कि खाने के बाद वाली शुगर अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट में दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी, डेथ रेट भी ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी नसों में जो परेशानियां आ जाती हैं कि आपको लगता है कि पैर जल रहे हैं या जलन हो रही है, जिसको कि हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वो भी ज़्यादा इन लोगों में पाई जाती है। आपका किडनी की फेलियर जिन लोगों में होती है, किडनी की जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के कारण होती है, वो भी इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो खाने के बाद वाली शुगर है उस पर लापरवाही ना ही बरती जाए, आपको उसको भी चेक करना अति आवश्यक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और दूसरी बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक दिन में
किसी भी अलग अलग वक्त पे या 2 दिन में या हर विजिट पे जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी शुगर बहुत वेरी कर रही है। एक दिन आपकी शुगर 180 है, एक दिन आपकी शुगर 90 है, एक दिन आपकी शुगर 250 या 300 जा रही है, एक दिन 40-50 आ रही है, या दिन में भी अगर वेरिएबिलिटी हो रही है कि सुबह में आप चेक कर रहे हैं तो शुगर 100 है, दोपहर में कर रहे हैं 300 है और रात तक कर रहे हैं तो 50 है। तो इस तरीके की जो आपके शुगर की ऑसिलेशंस, जो फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं, इन पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये जिन लोगों में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, तो ये भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसके चलते भी आपको हार्ट की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं, आपको किसी भी रीजन से डेथ रेट भी इस तरीके के लोगों में ज्यादा पाया गया है। इवन कि जो लोग डायबिटिक नहीं हैं और खाना खाने के बाद एकदम शुगर 300-400 शूट कर रही है और बाद में धीरे धीरे करके वो नॉर्मल आ रही है, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट में परेशानियां या कोई भी और परेशानी होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक स्टडी ने ये देखा था कि आईसीयू के सेटिंग में, ऑफ कोर्स आईसीयू के सेटिंग में वही लोग होंगे जो बीमार ज्यादा हैं, उन्हीं को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। तो एक स्टडी में देखा गया था कि एक आर्म वो थी जो डायबिटिक लोगों की थी और एक आर्म वो थी जो नॉन डायबिटिक लोगों की थी। तो देखा गया कि जो व्यक्ति नॉन डायबिटिक है उसको शुगर की बीमारी नहीं है, लेकिन खाने के बाद उसकी शुगर लेवल शूट कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति की डेथ रेट आईसीयू सेटिंग में ज्यादा पाई गई है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो डायबिटिक है लेकिन उसकी शुगर वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आप डायबिटिक हो, भले ही आप डायबिटिक नहीं हो, अगर आपकी शुगर की फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस आप में ज्यादा होने के चांसेस हैं, बजाय कि वो व्यक्ति जिसकी शुगर लेवल्स जो डायबिटिक है लेकिन उसकी वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है, देखिए आप लोग HbA1c करा के खुश हो जाते हैं कि 3 महीने की शुगर मेरी ठीक रही तो मुझे नहीं कोई दिक्कत है। देखिए एक व्यक्ति ऐसा है, एक और एग्जांपल आपको दे रही हूं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पूरा दिन शुगर 250 रही, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रही, लेकिन उसी तरफ दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसकी सुबह में शुगर 120 रही, खाने के बाद 300 हुई, शाम होते होते 60 या 70 हो गई। ऐसे व्यक्ति की, इन दोनों व्यक्तियों का हो सकता है कि HbA1c सेम मिले, आपको 7% मिले, लेकिन आप ये देखिए कि इस वाले व्यक्ति की कितनी वेरिएबिलिटी हुई है शुगर लेवल्स की। तो कॉम्प्लिकेशंस किस में आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस इस व्यक्ति में ज्यादा आ सकती हैं। कहने को है कि उसकी 250 मिलीग्राम पूरा दिन रही, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं आएंगी जितनी कि इस व्यक्ति में आएगी जिसकी शुगर की वेरिएबिलिटी रही, जिसकी पूरा दिन शुगर ऊपर नीचे होती रही। तो इसके लिए हमको क्या करना है और क्या चीजें हैं, क्या कॉज है इसका? कॉज पकड़ेंगे तभी ना ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। तो क्या इसका कॉज है और इसके लिए आप कैसे खुद को ट्रीट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगेगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। कोई सवाल हो तो प्लीज आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। Thank you very much, friend. Thanks a lot.